आज हम लोग देखेंगे संसद के बारे में। आज पॉलिटिकल से क्लास है संसद का। संसद से संबंधित कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप डी वगैरह में काम आए, झारखंड पुलिस में काम आए, आर्मी में काम आए। ऐसा कुछ आसान आसान सा क्वेश्चन पहले देखेंगे, फिर धीरे धीरे हार्ड में जाएंगे। तो हम लोग जल्द फटाफट शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्था को संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, याद रखना है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो किसे प्रतिनिधि सभा कहेंगे? लोकसभा को, क्योंकि इसमें हम लोग अपना प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, ठीक ना, इसलिए इसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन, कौन सा सदन जो है लोकप्रिय है? तो लोकसभा ही है जो लोकप्रिय है। ठीक है। ये पहला 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। आज फटाफट देखेंगे, हम लोगों के पास 50 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड करेंगे। हाँ, सब म्यूट में रखना है। अब है संसद का अस्थाई सदन किसे कहते हैं? सभी कोई जानते हैं, पराया स्टूडेंट हमारा सब जानता है कि राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है, यह भंग नहीं होता है। ठीक है। तो अस्थाई सदन हो गया हमारा राज्यसभा। भारतीय संसद में शामिल है, अब ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल हैं? तो संसद के 2 अंग बता दिए अभी, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय संसद में, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति हो जाएगा, तीनों मिलकर संसद का काम होता है। ठीक है ना। भारतीय संसद में शामिल हो जाते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन कितने हैं ऐसे पूछेगा तो 2 सदन देना है। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 105। 8 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, ग्रुप डी के लायक का क्वेश्चन है। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो अभी बताएं, संसद जो बना है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बना है, इसमें उपराष्ट्रपति नहीं आते हैं, भाग नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग, तो बार बार बता रहे, वही क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछा है। एक है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। फिर वही क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय संसद कितने अंग हैं? तो 3। 11 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? इसको नोट करना है अच्छा से।
किस अनुच्छेद में कहा गया है? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 79। कौन सा असत्य है पूछ रहा है, तो तुम लोग को बता देते हैं, नोट कर लेना है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन, और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा को द्वितीय सदन। और फिर राज्यसभा जो हो जाता है इसका उल्टा हो जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उसी से संबंधित ही क्वेश्चन है कि कौन असत्य है इसमें। तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो इसमें से हम लोगों को एक गलत लग रहा है, सी नंबर। राज्यसभा एक अस्थायी सदन नहीं है, अस्थायी सदन है। यह कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा हमेशा चलते रहता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। कौन सही है, कौन सा सही है पूछ रहा है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, अभी बता दिए। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, हाँ, राज्यसभा के सदस्य जो हैं प्रत्येक राज्य से चुन कर आते हैं। और डी नंबर उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पर सारा जो है ऑप्शन सही है। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा, हाँ, लोकसभा के सदस्य को हम ही लोग चुनते हैं, यानी सभी ऑप्शन यहाँ सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन, पर देखो पहले निम्न नाम दिया है फिर उच्च दिया है, तो निम्न सदन किसे कहेंगे? तो निम्न सदन कहेंगे राज्यसभा को और उच्च सदन कहेंगे लोकसभा को। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? संसद को भंग करने का पावर जो है राष्ट्रपति के पास है, यानी इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है किससे? भारत के राष्ट्रपति से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से या न्यायिक समीक्षा से। संसद की संप्रभुता कैसे बना रहेगा संसद? तो इसके लिए समय समय पर न्यायिक समीक्षा होता है इसके लिए, कि हाँ जो संसद में जो कार्रवाई चल रही है वो सही हो रही है कि नहीं, यानी इसका आंसर बी देंगे। संसद के कितने सत्र होते हैं? हेलो, क्या बाबू? 14 का ए मारना है, 14 का निम्न सदन और उच्च सदन बोला है ना, पहले निम्न बोला, हाँ सी नंबर मारना है, ठीक है सही बोला, सी नंबर। सी नंबर है, पहले निम्न सदन बोला है तो सी नंबर भी नहीं होगा, इसका बी नंबर में आ जाओ। लोकसभा हो गया निम्न सदन और राज्यसभा हो गया उच्च सदन, सही पकड़ा है, एकदम सही बात है, बी नंबर, ठीक है। निम्न सदन और उच्च सदन, तो याद रखना उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को, ठीक है। चलो 18 नंबर क्वेश्चन में 17 नंबर बोल रहे थे, संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? तो देखो संसद के सत्र दे दिया, मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र।
ठीक है, यानी संसद के ये सभी है, उपयुक्त सभी सत्र हैं संसद के। संसद के 2 क्षेत्रों ने, यहाँ सत्रों लिखना, संसद के 2 यहाँ सत्रों के बीच कितना अंतराल दिया जा सकता है, तो अधिक से अधिक संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 19 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। इसमें पूछता है कि कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एकदम ध्यान से ऑप्शन देखना है, तुम लोग बना सकता है इसको। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है तभी बुलाया जाता है जब दोनों सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर जो है 4 नंबर है। तो 4 किस ऑप्शन में है? डी नंबर में है, ये आंसर दे देंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। सभी विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होगा, साधारण विधेयक के लिए ही होगा। ये सभी क्वेश्चन को नोट करना है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखना है ध्यान से। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गतिरोध जब हो जाता है तो कौन जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम से ही बुलाया जाता है। ठीक है, 22 नंबर फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब मतभेद हो जाता है, यानी बी नंबर देंगे। वही क्वेश्चन फिर है, घुमा के है, पूछा हुआ है, देख लो आरआरबी में। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल, जिसमें दोनों सदन सहमत ना हो ऐसा बिल, उस पर विचार करना भारत के राष्ट्रपति। तो सी नंबर मारेंगे। देखो बार बार ये क्वेश्चन आता है कि क्यों बुलाया जाता है संयुक्त बैठक जो है, क्यों बुलाया जाता है? तो ये एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो, और कैसा बिल रहेगा? साधारण विधेयक रहेगा। 24 नंबर, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? कौन करेगा उसका समाधान? तो अभी बोला है कि उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाते हैं और वहीं पर उसका हल निकलेगा। ठीक है, यानी संसद का संयुक्त सत्र, वहीं पर उसका समाधान होगा।
अब 25 नंबर क्वेश्चन बाबू भी आए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से नोट कर लेना। तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है संयुक्त बैठक, आज तक में 3 बार। ठीक है, कब कब, सो डेट लिख लो। 1961, 1978 और 2002, 3 बार। 61, 78, 2002, 3 बार बुलाई गई है। ठीक है, 61 मतलब जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब, 78 जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, ठीक है, और 2002 जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। ये तीनों नोट कर लेना अच्छा से, छूटेगा तो हमको बोलना। इकसठ, 78, 2002। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो नहीं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करते हैं, वो बुलाते हैं। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर आंसर देना है कभी नहीं। 27 नंबर, और देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन बोलता है संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऐसा रहेगा, कौन संबोधित करता है? तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, और संबोधित करेगा कि हाँ आप लोगों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है, आप अपना गतिरोध को दूर करें। ये बात कौन कहेगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है, संबोधित कर देगा, शुरुआत में अपना भाषण दे देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? घुमा फिरा के एनडीए में पूछा हुआ है 2014 में। तो जिस पर मतभेद हो उस विधेयक पर विचार करने के लिए, जिस पर दोनों में क्या हो? मतभेद हो। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है कब? कोई भी विधेयक कब पारित होता है? तो जब 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। 2/3 का जरूरत नहीं पड़ेगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन वाला है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन वाला में 2/3 का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पारित करना है। 2/3 का जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगा कि चूंकि उसमें लोकसभा का ही सदस्य अधिक रहता है, इसलिए सामान्य बहुमत द्वारा ही उसको पारित करेगा।
31 नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने पर, ठीक है, संविधान संशोधन में अगर हो गया लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद, तो क्या होगा, क्या पारित हो जाएगा? तो ये सब विधेयक जो है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अगर नहीं हो पाएगा, अगर दोनों सदनों में, तो प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन जैसे जम्मू कश्मीर वाला 370, तो उसके लिए दोनों सदनों में प्रस्ताव को पास किया गया, तब धारा समाप्त हुआ, है ना। तो संविधान संशोधन के प्रस्ताव को पास करने के लिए दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, ठीक है। संसद की कार्यवाही सूची में, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है काम? तो सबसे पहला काम होता है प्रश्नकाल का, प्रश्नकाल। इसमें 1 घंटा का समय होता है और इसमें से मौखिक प्रश्नों का जवाब दिया जाता है, प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सा भारत की देन है? कटौती प्रस्ताव, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। तो इसमें से शून्यकाल जो है भारत की देन है, भारत निकाला है इसको। 33 नंबर, थर्टी फोर नंबर, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है। कब समाप्त समझी जाएगी? यदि वह बिना सूचना के 2 माह तक अनुपस्थित रहता है, सदन में नहीं आता है, तो यानी कौन सा आंसर देंगे? 60 डेज, 34 का ए। 35 नंबर, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में, तो जान लो, एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बैठक होना आवश्यक है, और 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी हम लोग किसको देंगे आंसर? 2 बार। अब इस सारणी पर ध्यान देना है। संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, 250 सदस्य है, 552 से अनधिक सदस्य है, ठीक है। यहाँ पर x दे दिया, इधर 12 नाम निर्देशित है, 238, इधर 530 है, ठीक है। तो ये x में क्या आएगा? तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में अधिकतम जो है 552 सदस्य होते हैं, 530 है राज्यों से, 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। और 20 सदस्य ऐसे होते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। इसके अनुसार हम लोग को ऑप्शन चुनना है। हाँ देख लो, आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1995 आईएएस में। तो इसका हम लोग आंसर दे देंगे संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, सी नंबर। टोटल हो गया 552, 30 + 2 + 20। अधिकतम है 20, जरूरी नहीं है। 20 सदस्य जो है अधिकतम है, कम अभी तो कमी है ना उसमें। केंद्र शासित प्रदेश से पूरा 20 नहीं आता है। वैसे ज्यादा होगा, नहीं 20 से ज्यादा नहीं होगा, अलग से चार्ट दिखाएंगे तुमको, ठीक है।
37 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। कौन सा कथन है? देखो, सही उत्तर चुनना है, कोई नहीं, एक और दो, एक दो। 37 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या बात है, ये सही है कि गलत है? संसद राष्ट्रपति और दो नंबर तो सही है, और एक नंबर राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी सही है। दोनों सही है, तो सही उत्तर का चयन करना है। राष्ट्रपति जो होता है संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, न लोकसभा का होता है न राज्यसभा का। और संसद जो है राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनी, यानी इसका आंसर देंगे एक और दो, दोनों। सही उत्तर चुनना है। 38 नंबर, किस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसके बारे में अभी तुमको थोड़ा देर पहले बता दिए कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है उसमें दोनों सदनों में अलग अलग एकदम बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है। 39 नंबर, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद को कितना वेतन मिलना चाहिए इसका निर्णय कौन करेगा? तो संसद में ही इसका निर्णय होता है कि हाँ इतना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सबका सहमति होगा तो मिलेगा, यानी संसद। फोर्टी नंबर, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? कम से कम कितना सदस्य होगा संसद में, तब मतलब चलेगा संसद। ठीक है, तो इसका होता है आंसर 1/10। 10वां भाग अगर उपस्थित है, कम से कम 10वां भाग, तो संसद चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जिसमें संसदीय प्रणाली वाली सरकार है उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 42 नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है, ऐसा पूछ रहा है। 3 तो पालिका होती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका जो होती है किसके अधीन रहकर काम करती है? तो न्यायपालिका के अधीन। कार्यपालिका काम करेगी और न्यायपालिका उसका निरीक्षण करेगा कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 43 नंबर, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु माने 3 पार्टी मिलकर, 3। ठीक है, तो ऐसा गठन कब हुआ? त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। इसके बारे में डिटेल तुम लोग को देखेगा तो पता चलेगा। 3 बड़ा पार्टी यदि मिल गया है तो उसको त्रिशंकु बोलते हैं। ये सरकार ज़्यादा दिन तक ऐसे देखा गया नहीं चलता है, बीच में ही गिर जाती है सरकार। 44 नंबर, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? अस्थायी संसद, जैसे भारत आज़ाद हो गया, संविधान लागू हो गया, संसद चला, लेकिन वो अस्थायी संसद था। ठीक है, तो कब तक चला, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अस्थायी संसद जो है
17 अप्रैल 1952 तक चला। ठीक है। फोर्टी 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के पार्लियामेंट माने संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो ये बहुत पहले ही हो गया था, आज़ादी से पहले ही संसद भवन का उद्घाटन हो गया था 1927 में। 46 नंबर क्वेश्चन VVI है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता? मतलब दोनों सदनों का जो बीच बीच में जो गैप दिया जाता है, छुट्टी जो दिया जाता है, संसद चलता है फिर गैप दिया जाता है, कौन कराता है? तो राष्ट्रपति। बुलाना और सत्रावसान दोनों काम उन्हीं का है। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन देखना है, गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, तो गैर सरकारी सदस्य कहते हैं मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। मंत्री को छोड़कर जितने भी सांसद है उसको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, और मंत्री जो है उनको सरकारी सदस्य कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक संसद सदस्य को अपने क्षेत्र में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है? ऐसा क्वेश्चन है, संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो इसमें हम लोग 5 करोड़ देंगे, ऑप्शन के अनुसार 5 करोड़ रुपया खर्च करता है। समय समय पर ये बढ़ता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करेगा? कि संसद सदस्य जो है अयोग्य है। इसमें 2 तरह क्वेश्चन आ जाता है कि संसद से किसी सदस्य को कौन निष्कासित कर सकता है? तो निष्कासित कर सकेगा जो अध्यक्षता करता है वो, और अयोग्यता के संबंध में हो जाता है राष्ट्रपति। निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति ही निर्णय करेंगे कि योग्य है कि अयोग्य है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का। ये हम लोगों का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है संसद से हो गया है। इस सभी प्रश्नों को अगर याद रखा जाए तो एक प्रश्न हम लोगों का मतलब परीक्षा में आना ही है। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि सभी प्रश्नों को याद रखें, फिर हम क्लास में पूछेंगे। संविधान संशोधन तो पिछले क्लास में कराए थे, फिर करा देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं। गुड नाइट।